समरूप आकृति, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां जैसा कि शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, समान धन रूप, जिनके रूप समान है, जिनके रूप या बनावट, जिनकी बनावट एक जैसी है, हूबहू एक जैसी बनावट है, तो ऐसी आकृतियां जिनका रूप, बनावट, शक्ल, जिसकी अगर हम कहें कि शक्ल एक जैसी, तो वो समरूप होती है। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, ये एक सर्कल बनाया और ये एक सर्कल बनाया, है ना। अब दोनों ही सर्कल है, दोनों ही वृत्त है। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, मगर इनकी शक्ल एक जैसी है, बनावट, रूप, शेप इनका शेप एक जैसा है। तो ये आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। ये सिंबल समरूप का सिंबल है। ये C1 सर्कल C1 समरूप है सर्कल C2 के, सर्कल C2 के, सर्कल C1 समरूप है सर्कल C2 के समरूप है ना। अब जैसे कि मैंने इसी प्रकार से लिया, ये त्रिभुज लिया मैंने, एक त्रिभुज ये लिया, इसको नाम दे दिया मैंने ABC, इसको क्या नाम दे दिया? ABC। और एक त्रिभुज मैंने ये लिया, एक त्रिभुज मैंने और लिया, इसको नाम दे दिया PQR। अब ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा? आपका समबाहु त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC। ये भी समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान, समबाहु त्रिभुज PQR। अब इनका भी शेप सेम है, शेप, आकृति, शकल, बनावट सेम है, रूप इनके समान है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? समरूप हुए। समरूप का मतलब कहने का अभिप्राय यहां पे है कि जो रूप में, शक्ल में, बनावट में, शेप में हूबहू, सेम टू सेम एक जैसे होते हैं, वे समरूप कहलाते हैं। और इसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं, है ना। जैसे कि अब आप ले सकते हैं, और फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का मैंने बता ही दिया आपको। अब ये जैसे मैंने ये और एक ये लिया, और एक ये और एक ये लिया मैंने, ये। अब इसको नाम दिया मैंने ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये PQR, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो भैया ये कैसे हुए? बोले समरूप हुए। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण B कोण Q के बराबर है। जब हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा हमारा कि भैया कोण B जितने का है उतना ही कोण Q है। संगत कोण, ये संगत कोण है एक दूसरे के। अब कोण C जितने का उतना R है। कोण C बराबर कोण R, संगत कोण बराबर। और ये भी बराबर, कोण A बराबर कोण P। इनके संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है कि। और संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक होती है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं या समरूप आकृतियां होती है,
उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। जैसे कि ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, तो इसका हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर। संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं आनुपातिक या समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत कोण बराबर होते हैं। और इस तरीके से ऐसी आकृतियां आपकी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। अब समरूप आकृतियों के बाद में हम आ जाते हैं सर्वांग सम पे। जैसा कि अभी मेरे मुंह से निकला शब्द सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां। अब सर्वांग सम तो जैसा कि शब्द में से ही विदित है, शब्द से ही विदित हो जाता है, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग समान हो नाप तोल में, ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। जैसे कि एक वृत्त बनाया मैंने, इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का मैंने वृत्त बनाया या 4 सेंटीमीटर का मैंने वृत्त बनाया, और एक और वृत्त बनाया मैंने, है ना, ये भी वृत्त है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का ही है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ये सर्वांग सम तो है, ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम तो है, समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। देखो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि समरूप है, क्योंकि दुनिया के सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना। दुनिया के सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। अब ये आकृतियां समरूप है, किंतु जब हम इसका नाप तोल देखते हैं कि भाई r = 4 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर, इसके द्वारा इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसकी जो परिधि आएगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। तो जब हम देखते हैं कि भैया इनका तो अंग प्रति अंग समान है, इनकी त्रिज्याएं भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है, परिधि समान है, तो भैया ये कैसी आकृतियां हुई? सर्वांग सम, जिनका अंग सभी अंग समान, सर्वांग सम। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, है ना। अब ये ए बी और सी, है ना, ये भुजा, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर ले लूँ साफ करके। जैसे कि एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये एक त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये मेरा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और एक और त्रिभुज में बनाता हूँ, है ना, ऐसा ही एक त्रिभुज में और बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया है यहाँ से, है ना, सॉरी, ये मैंने एक और त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। अब दोनों त्रिभुज जो कि अलग अलग हैं, एक ए बी सी, एक पी क्यू आर है, मगर इनकी भुजाएं हम देख रहे हैं सेम टू सेम है। अब भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर है, संगत कोण बराबर है। अब संगत भुजाएं की लंबाइयां भी बराबर है, संगत कोण भी बराबर हैं। जब दोनों चीजें इस प्रकार से बराबर हैं तो फिर ये समबाहु, सॉरी, ये सर्वांग सम है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी हो गई? ये सर्वांग सम आकृतियां हो गई। आप ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस प्रकार की आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है, जिनके अंग सभी अंग समान होते हैं, जिनकी शक्ल भी समान होती है, नाप तोल में भी समान होते हैं। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो जितनी भी दुनिया में सर्वांग सम आकृतियां हैं वे समरूप तो होती हैं, उनका समरूप होना तो निश्चित है,
समरूप तो होना ही है, क्योंकि सर्वांग सम है तो समरूप शब्द तो ऑलरेडी उसके अंदर इन्वॉल्व है, छिपा हुआ है वो तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि दो सर्वांग सम आकृतियां निश्चित समरूप होती है, निश्चित ही समरूप होती है। दो सर्वांग सम आकृतियां निश्चित ही समरूप होती है, किंतु दो समरूप आकृतियां निश्चित सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है।